गौरव सिंह बाबा रामदेव जी अक्सर बयान देते रहते हैं। हम सब जानते हैं 2014 का एक बयान, जब अरविंद केजरीवाल के साथ पहले मंच साझा किया, अन्ना आंदोलन के साथ किया, फिर अरविंद केजरीवाल को ही गोबर कह दिया कि गुरु गुड़ है लेकिन चेला तो गोबर है। तो बाबा रामदेव जी वो समय लगता है भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा कोई अगर अरविंद केजरीवाल को पहचान पाया तो बाबा रामदेव पहचान पाए हैं। तो बयानों में कभी से सत्य भी निकल आता है, कभी कभी ऐसा बयान दिया जाता है जो ऐसा लगता है कि गलत कहा गया, जैसा कि अभी अनुपम जी ने बताया। तो बयान अगर उसे समग्रता से आप देखेंगे तो समग्रता में नहीं लगता है कि बाबा रामदेव ने गिरफ्तारी की कोई मांग की है। गिरफ्तारी की मांग नहीं की है, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। तो ये बात तो मुझसे कोई माइक लगा कहेगा तो मैं भी कहूंगा। हालांकि लीगली वो गिरफ्तार कैसे होगी जब 7 साल से ऊपर की सजा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा पहलवानों से कि जो जो आपकी डिमांड थी आपने पूरी कर दी, अब एक नई डिमांड आप रोज लेकर के आ जाते हैं। इसी बीच इन्हीं खिलाड़ियों के कुछ वीडियो 1-2 महीने पुराने वायरल हुए हैं या वायरल किए गए हैं, जहां ये लोग मस्ती में डीजे में नाच गा रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि ये लोग यौन शोषण के आरोप में परेशान खिलाड़ी हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो यौन शोषण का आरोप लगाया है वो एक व्यक्ति की गरिमा, एक व्यक्ति की कमाई हुई इज्जत को धो दे। और ऐसा भी ना हो कि जो खिलाड़ियों के साथ अगर यौन शोषण हुआ है तो उनका सम्मान खत्म हो जाए, क्योंकि सम्मान सबका बराबर होता है, खिलाड़ी हो चाहे बजरंग सिंह हो। ऐसा थोड़ी ना खिलाड़ी है तो बस वो कुछ भी कहते हैं और उनकी बात मान ली जाए। खिलाड़ियों ने कहा उनका यौन शोषण हुआ है, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ हो या जैसे भी हो, उनके ऊपर मुकदमा हो गया। लेकिन आप नित नए मान जोड़ते चले जाएंगे तो वो फिर मैं तो पॉलिटिसाइज लगने लगता है कि कहीं आप राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। तो इसलिए गौरव सिंह, इस देश में सबको जस्टिस पाने का अधिकार है, लेकिन खिलाड़ियों के को अगर जस्टिस पाने का अधिकार है तो ब्रजभूषण शरण सिंह के पास वो अधिकार क्यों नहीं है? कि मैं बार बार बात उठाता रहा हूं कि अधिकार दोनों के पास है। देखना यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी है तो उन्हें कठोरतम सजा होनी चाहिए, जो कानून में संभव है अधिकतम। लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो क्या? आप किसी की इमेज को डैम करके नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी मुझे खिलाड़ियों के जो बिहेवियर है उससे थोड़ा थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या मांग वाकई इनकी फोकस्ड है, मांगों में इतना वेरिएशन क्यों है। आप जिस दिन बैठे थे धरने से और उससे लेकर बीच में मैंने कितने अपने अपनी मांगों में एड ऑन किया है, चीजों को टॉप अप किया है आपने। तो इससे थोड़ा थोड़ा सा हमें अपने खिलाड़ियों के ऊपर भी डाउट होता है। लेकिन फिर भी किंतु परंतु लेकिन क्योंकि उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है तो कठिनतम और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी को भी इस वजह से छूट नहीं मिल जाती है कि वो बीजेपी के दुलारे हैं या बीजेपी के नेता हैं या वो 4 जिलों में प्रभाव रखते हैं। रूल ऑफ लॉ के तहत विधि के सामने सभी बराबर होते हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी हो या खिलाड़ी हो, इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। उनकी इमेज को डैमेज किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जी गौरांश। बिल्कुल हमारे साथ रमेश। नहीं, इससे सीधी सी बात, हम सारे पैनलिस्ट इस बात पे सहमत हैं जितने लोग बैठे हुए हैं कि ब्रजभूषण सिंह राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद व्यक्ति है या बीजेपी को डेट कर सकते हैं। और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है, जैसा कि कौशिक जी ने भी बताया। तो बीजेपी ये रिस्क नहीं ले सकती है, वो एक एक सीट को कैलकुलेट करेगी। बीजेपी इतिहास रखने की तमन्ना रखती है। भारत में लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाला जो कर्तव्य है केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर पाए। और उसके बाद मोदी जी करीब है। 2024 में बीजेपी की अगर गणित ठीक बैठती है तो अभी तक तो ये कह सकते हैं बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। तो उसके लिए एक एक सीट बहुत मायने रखती है। उसमें अगर 5 सीटों का उसको नुकसान होने की संभावना है तो बीजेपी उसको ठंडा करके खाने की कोशिश करेगी जिससे नुकसान ना हो, ये नुकसान मिनिमम हो। तो नुकसान मिनिमम और नुकसान ना करने के लिए ये प्रयासरत है। हालांकि इससे हो सकता है बीजेपी को नुकसान ज्यादा हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक संदेश जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में बीजेपी बहुत डिफेंसिव मोड में है और देश की महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ करने वाला जो आरोपी है बीजेपी उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। अगर ये मुद्दा बड़ी मात्रा में तेजी से ये बढ़ता है, हालांकि उतनी गति से वो नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन अगर मुद्दा इस तरह से चला जाता है कि देश की खिलाड़ियों के साथ, देश की बेटियों के साथ, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चलाने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनको छेड़ने वाले पास्को एक्ट लगने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हैं, तो लंबे समय तक अगर ये चीजें बनी नहीं
तो भारतीय जनता पार्टी को 5 की जगह कहीं 25 सीटों का नुकसान ना हो जाए गौरव सिंह, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी ये सोचना पड़ेगा कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह नामक सर्प उनके गले में पड़ा हुआ है, राजनीतिक सर्प जिसे मैं कहूं, उससे वो कैसे छुटकारा पाए। इस बात को बीजेपी को बहुत जल्दी तय करना होगा, क्योंकि अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है और ये टीमें निकल के आती कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बाप की बेटियों का शोषण करने वाले व्यक्ति के रूप में है, तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी निर्दोष निकलते हैं सीता मैया तरह में परीक्षा दे करके, तो बीजेपी को उसका फायदा भी मिलेगा। अब देखना यही है कि दाल में कितना नमक है, थोड़ा या बहुत ज्यादा, बस इतना है। जी गौरव।